वेलकम टू सुयंका क्लासेस। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन। क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी या पत्र लिखा है, या हम पत्र क्यों लिखते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पष्ट और औपचारिक बातचीत के लिए अच्छा पत्र लेखन कौशल महत्वपूर्ण है। पत्र लिखना क्यों आवश्यक है, या हमें कहाँ कहाँ पत्र लिखने की आवश्यकता होती है? जैसे स्कूल से छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए, रिश्तेदारों को पत्र लिखना, या किसी की शिकायत करना, या भविष्य में नौकरी के लिए आवेदन करना। आप पत्र लेखन से क्या समझते हैं, या पत्र लेखन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। पत्र विचारों, सूचनाओं या भावनाओं को लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक साधन है। तो बच्चों, पत्रों के प्रकार, कितने प्रकार के पत्र होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ये पत्र अधिकारियों, संस्थाओं, संपादकों, प्राचार्यों आदि को लिखे जाते हैं। उदाहरण, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या शिकायत पत्र आदि। अनौपचारिक पत्र ये पत्र परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। उदाहरण, मित्र को जन्मदिन की बधाई, माता पिता को हाल बताना आदि। आज हम पत्र के मुख्य भागों को समझेंगे, या कहें तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप को सीखेंगे कि कैसे पत्र को लिखते हैं, उनकी भाषा क्या होती है। जैसे पत्र के भाग इस प्रकार हैं: प्रेषक का पता, तिथि, अभिवादन, मुख्य भाग, समापन आदि। मतलब कौन पत्र लिख रहा है, किसके लिए पत्र लिख रहा है, कब पत्र लिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर आज अच्छा पत्र लेखन सीखेंगे तथा उसमें से पहले हम औपचारिक पत्र के मुख्य भागों को समझते हैं। तो अपने कॉपी या पेज के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ हम सबसे पहले लिखते हैं सेवा में। फिर दूसरे नंबर पे हम प्राप्तकर्ता का पता और नाम, जैसे कि प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, राजकीय सर्वोत्तर कन्या विद्यालय, मॉडल टाउन, दिल्ली 110009। ये प्राप्तकर्ता का पता और पदनाम है। तीसरे पॉइंट में हम लिखते हैं विषय, कि हम किस विषय के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। हमें 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है ये। इसके बाद संबोधन आता है चौथे नंबर पर। संबोधन, महोदय या महोदया। 5वें नंबर पे हमारा मुख्य भाग, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9A की छात्रा हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के पूर्ण आराम की सलाह दी है। इस कारण मैं, डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस दिन से जिस दिन तक चाहिए, विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे इन 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपकी अति आभारी रहूंगी। ये हमारा मुख्य भाग है यहाँ तक। 6वें नंबर पर आता है धन्यवाद या ग्रीटिंग्स जिसको कहते हैं। 7वें नंबर में हम दिनांक डालते हैं, जो कि दिनांक हम बाएं साइड में लिखते हैं। समापन 8वें नंबर पे कहते हैं इसको, आपका आज्ञाकारिणी शिष्या या। अब हम अनौपचारिक पत्र के मुख्य भाग समझते हैं। सबसे पहले होता है प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, मुख्य भाग रहता है, समापन और प्रेषक का नाम एवं पता। तो बाएं साइड में प्रेषक का पता रहता है, फिर दिनांक, फिर संबोधन। जैसे कि कोई छात्र हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं और अपने मित्र गौरव को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र गौरव, ये संबोधन हो गया। अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। वो कह रहे हैं मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुझे याद है कि 10 जून को तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। यह दिन तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और सफलता लेकर आए। मुझे तुम्हारे साथ ना होने का अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खूब सारी दुआएं भेज रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम
अपने दोस्तों और परिवार के साथ खूब मज़े करोगे और पार्टी शानदार रहेगी। ये हमारा मुख्य भाग है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे और साथ में खूब मस्ती करेंगे। समापन, तुम्हारा प्रिय मित्र, प्रेषक का नाम अमन। धन्यवाद।